क्या एक्सप्लेन करता है, द बिहेवियर ऑफ गैस behavior of gases based on the idea that gas consists of rapidly moving atoms and molecules. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो प्रॉपर्टीज है जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, इन शॉर्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हम बिहेवियर ऑफ गैस देखते हैं। गैस का बिहेवियर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे कोई सॉलिड था, उसको फोर्स लगाने के बाद वो किस तरीके से बिहेव करता है, शेप, साइज चेंज होता है, डिस्प्लेस होता है, व्हाटएवर, उसका स्टडी किया हमने। अभी हमें इसमें क्या देखना है, गैस का बिहेवियर। वी विल सी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देयर आर सम पोस्टुलेट अबाउट द काइनेटिक थ्योरी। ओके, ये जो पोस्टुलेट है वो किसके लिए है, फॉर द आइडियल गैस। किसके लिए है, आइडियल गैस विच डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, उस आइडियल गैस की कोई अजम्पशन है, कोई भी गैस को हम आइडियल गैस क्यों बोलते हैं, ये पोस्टुलेट उसके बारे में बताते हैं। अभी तक तुम सुनते आ रहे होंगे केमिस्ट्री में आइडियल गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैस, पर किसको आइडियल गैस बोला जाता है, ठीक है, वो देखेंगे। दैट इज द पोस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक थ्योरी, और इट इज फॉर द आइडियल गैस स्पेसिफिकली। तो आइडियल गैस कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स विच आर मासलेस। वो इतने टाइनी है कि उनका मास ही नहीं, दे आर नेग्लिजिबल मास। हम बोलते हैं कि यहाँ पे कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर अगर हमने गैस फिल कर दिया तो गैस का वॉल्यूम किसके बराबर रहेगा, गैस का वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंटेनर का वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे, कंटेनर का वॉल्यूम। क्योंकि यहाँ पे जो रियल गैस है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा क्या है, छोटे, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इज इक्वल टू कंटेनर का वॉल्यूम। उसके बाद गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर क्या होते हैं, मूव होते हैं। मूव होते तो उनका क्या होगा, कोलिजन। तो ये जो कोलिजन है दैट इज द इलास्टिक कोलिजन। ये कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन जनरली कोलिजन होता ही नहीं है, अगर कोलिजन हो रहा है तो वो भी क्या होता है, इलास्टिक होता है। देयर इज ए नो एनर्जी लॉस। ओके, और कोलिजन जब होता है, देखो कोलिजन दो टाइप के होंगे, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच का कोलिजन होगा, और मॉलिक्यूल और कंटेनर के वॉल के बीच का कोलिजन होगा। देन जो मॉलिक्यूल और वॉल के बीच का कोलिजन होगा उससे मॉलिक्यूल जो है वॉल के, कंटेनर के वॉल पे क्या प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कंटेनर के वॉल के ऊपर। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगी, टेम्परेचर रहेगी। टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब जो उनकी मोशन इधर उधर होने की वो ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये जो गैस पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। डिपेंड होने का मतलब क्या है, मैंने एक चीज बताई थी कि मॉलिक्यूल्स जो है, कौन से भी मॉलिक्यूल्स होने दो यूनिवर्स में, उनके बीच में फोर्स होता ही है। तो कोहेसिव फोर्स होता है, कोएडहेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स होता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, सेम मॉलिक्यूल के बीच में, सेम मॉलिक्यूल के, सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में। और यहाँ पे अडेसिव फोर्स किसमें होता है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से, डिफरेंट बॉडी के। तो यहाँ पे ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है इंडिपेंडेंटली, एक इंडिपेंडेंट ऑफ द ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं है। मतलब उनके बीच में ना अट्रैक्टिव वाला फोर्स है, ना उनके बीच में रिपल्सिव वाला फोर्स है। ओके, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता नहीं, इसी कारण भी वो जो है उनके बीच में कोलिजन बहुत कम होता है। चलते 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 टकरा गए तो टकरा गए, ठीक है। तो यहाँ पे तब वो कोलिजन क्या रहेगा, यहाँ पे इलास्टिक रहेगा। ओके, ये चीजें याद रखनी है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखना है, प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस। ये थ्योरी पार्ट है पर
ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ना। अभी अभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट है इनकरेक्ट है बताओ, तो उसमें ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ द आइडियल गैसेस। देखो यहाँ पे पहले प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, मैथमेटिकली हमें बताना है कितना प्रेशर है। ओके, कंसिडर द आइडियल गैस कंसिस्ट दी एन मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ द मास एम। एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ मॉलिक्यूल। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर। ओके, एल का क्या है यहाँ पे, एल जो कंटेनर हमने कंसिडर किया है उसकी एज की लेंथ है, ये लेंथ ऑफ कंटेनर एज। ओके, देखो कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की, उनके कारण मॉलिक्यूल्स जो है वॉल के कंटेनर को टकरा रहे हैं। आइडियल कैसे बोला, अगर वॉल कंटेनर के वॉल को अगर वो टकरा रहे तो वो वॉल के ऊपर या फिर कंटेनर के ऊपर क्या एग्जर्ट करेंगे, यहाँ पे प्रेशर। इस तरीके से देखो, ये हमारा एक्स वाई जेड, और ये लेंथ कितनी हो गई यहाँ पे एल। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इज गिवन बाय, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 एम एन अपॉन वी। और यहाँ पे वेलोसिटी मॉलिक्यूल से मान लो और डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी रहेगी, इधर इधर इधर। ओके, m इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल, n क्या है नंबर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, v क्या है वॉल्यूम, और ये जो v है दैट इज द रूट मीन स्क्वायर, इज अ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ओके, इस फॉर्मूले को करेंगे। देखो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, देखो एक का मास क्या है m, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, टोटल मास क्या हो गया m इंटू n, तो ये मास ही हो गया। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पे डेंसिटी, तो फॉर्मूला क्या बन गया प्रेशर का, 1/3 रो वी स्क्वायर। वी क्या है यहाँ पे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यहाँ पे एक चीज याद रखो, यहाँ पे फॉर्मूले बहुत ज्यादा आएंगे, रीअरेंज करके बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे। देखो और करेंगे अभी, यहाँ पे देखो वी क्या है यहाँ पे, इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर इक्वल टू 1/3 m इज इक्वल टू n/v स्क्वायर। यहाँ पे देखो n/v, n/v नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करूंगी इस तरीके से, क्या लिखूंगी, 2/3 मतलब 1/3 ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, m v स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा n अपॉन v। ये क्या है यहाँ पे 1/2 mv स्क्वायर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, ये याद रखो, वन गैस मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल की बात चल रही है। ओके, वन गैस मॉलिक्यूल। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया, नया फॉर्मूला P इज इक्वल टू 2/3 n अपॉन V इंटू क्या हो गया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। ये एक प्रेशर का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला। ओके, यहाँ तक आ गए। उसके बाद प्रेशर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वही काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 1/2 रो V स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। यहाँ तक ये जो है 1/2 रो V स्क्वायर, ये क्या चीज है, इज द एवरेज, इज
एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी लिख ली, अभी पूरे मॉलिक्यूल की, इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, आगे देखो, प्रेशर का एक और फॉर्मूला, 2/3 मल्टीप्लाई बाई, ये क्या है, एवरेज, एवरेज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये फॉर्मूला। उसको डिनोट करेंगे ई से, P इज इक्वल टू 2/3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ई इज इक्वल टू 1/2 रो रूट मीन स्क्वायर, वेलोसिटी का क्या है यहाँ पे, स्क्वायर है। उसके बाद प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ई मोल अपॉन वॉल्यूम। ओके, ये क्या है, बी द एनर्जी, बी द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। क्या निकाला अभी तक हमने, बहुत सारे फॉर्मूले निकाले, डिराइव नहीं करना है उसको, डिराइव करके मतलब नहीं है, हम जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हमें वो चीज जो है, फॉर्मूले जो है क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। प्रेशर देखो, प्रेशर पहला फॉर्मूला क्या है, 1/3 mn अपॉन वी स्क्वायर, वेलोसिटी है ये, कौन सी वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, मीन वेलोसिटी क्या है, ये बाद में देखेंगे हम लोग ना, पहले ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसके बाद मास अपॉन वॉल्यूम, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, 1/2 रो वी स्क्वायर। हाँ, एक मास का नहीं डाला, पूरे इसकी डेंसिटी अगर मैंने दी, टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा m×n, टोटल मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइड है वी वॉल्यूम में, तो उसके डेंसिटी, ये डेंसिटी के फॉर्म में हो गया। आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा रिअरेंज किया, 1/2 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो 1/2 mv स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल्स के टर्म में लिखा। ओके, उसके बाद दैट इज इक्वल टू डेंसिटी, ये क्या हो गई, डेंसिटी 1/2 रो वी स्क्वायर, दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। उसको ई से डिनोट किया, तो सीधा ई दिया हो तो कैसे लिखोगे, P इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई। अगर 1 मोल ऑफ गैस की एनर्जी दी है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, 2/3 एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ गैस अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर। पीवी इक्वल टू क्या है, 2/3 इंटू एनर्जी ऑफ 1 मोल इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, RT। देखो कैसे, ये जो है इसको इधर लेके गए हम वॉल्यूम को, तो P इंटू वी, 2/3 एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ गैस इक्वल टू nRT। पीवी इक्वल टू क्या होता है, nRT, इक्वल टू nRT हो गया, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 है। फिर से यहाँ पे एनर्जी ऑफ द 1 मोल गैस कैसे लिखेंगे, 3/2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, RT। अगर दिया है कि इतना इतना टेम्परेचर है, इतने टेम्परेचर पे 1 मोल ऑफ गैस की एनर्जी कितनी है, कैसे निकालोगे, ई मोल इज इक्वल टू 3/2 RT, मतलब एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा एनर्जी बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं,
चलिए क्वेश्चन करते हैं, लिखो क्वेश्चन। इफ द मास ऑफ each molecule of a gas is halved and speed is double, find the ratio of initial and final pressure. Okay, if the mass of the each molecules of the gas is halved and speed is double. पहले मास कितना है m, फिर मास m2 इज इक्वल टू क्या है m/2। पहले वेलोसिटी क्या है यहाँ पे v, बाद में वेलोसिटी कितनी v2 इज इक्वल टू 2v। वॉल्यूम तो वही रहेगा, वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा, गैस तो वही है, वॉल्यूम वही रहेगा। इक्वल टू क्या मान लिया v। प्रेशर कितना एग्जैक्ट होता है P1 इज इक्वल टू मास वेलोसिटी और वॉल्यूम की टर्म्स में 1/3 m1। कौन सा फॉर्मूला लेंगे यहाँ पे प्रेशर, जो चीजें गिवन है उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कौन सा फॉर्मूला लेंगे। यहाँ पे मास वेलोसिटी वॉल्यूम सब दिया है, तो वो वाला पहला फॉर्मूला V1 1/3 m1/V1 इंटू, ये क्या है V1 वॉल्यूम है, ये रूट मीन स्क्वायर प्लस। ओके, P2 के लिए क्या हो जाएगा वही 1/3 m3V2 टू स्क्वायर। रेशियो ले लेते हैं इसका, ठीक है। रेशियो अगर ले लिया तो 1/3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्या बचेगा P1/P2 m अपॉन V1, वेलोसिटी V1 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा m2 कितना है यहाँ पे 2m, m/2 आधा हो रहा है ना, m/2। ये क्या हो जाएगा 2v। वॉल्यूम, वॉल्यूम वैसे का वैसा ही है, ये हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम भी कट हो जाएगा ना इसमें, वॉल्यूम और वॉल्यूम पर रहने दो अभी फिलहाल, आगे जाके कट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर, ये 2 नीचे, ये 2 ऊपर आ जाएगा। हाँ, ये 2 ऊपर आ गया, v स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4v1 स्क्वायर। ये और ये चीज क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ रहा है ये 1/2 V1 स्क्वायर, ये 2/4 1/2 P1/P2। कितना आया रेशियो P1:P2 इक्वल टू 1/2। यहाँ पे कैलकुलेशन देखो हुआ क्या, क्या क्या कैंसिल किया है मैंने, सभी चीज लिखी। 1/3 कट कर दिया, वॉल्यूम सेम में कट कर दिया। यहाँ पे नीचे है शायद, हाँ यहाँ पे नीचे रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी कट नहीं किया। यहाँ पे लिखते हैं V1 V2। तो क्या किया m2 कितना m/2 डाल दिया यहाँ पे, तो ये m ये चीजें कट, क्या बचा यहाँ पे V1 स्क्वायर। 2 नीचे है ना m/2, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ये 2 हो गया, क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर P1/P2 1/2। रेशियो ऑल क्लियर, समझ में आ गया क्या। फॉर्मूले बहुत है इसमें, फॉर्मूले कौन सा यूज करना है वो गिवन के ऊपर डिपेंड है कि क्या चीजें गिवन है, फिर उस हिसाब से पिक करेंगे। उसके लिए सभी फॉर्मूले याद रखो। समझ में आया, रिएक्ट करना है बताओ, या फिर चैट बॉक्स में लिखो। ये चीजें दिख नहीं रही है इसलिए लगता है कि क्या चल रहा है। एक्सपेरिमेंटली चीजें कैलकुलेट करिए, कुछ रिजल्ट आए उसके कंपैरिजन में फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाया है। ऑल क्लियर। चैट बॉक्स में लिखो या फिर वो रिएक्शन दो। हम्म हम्म
ओके, गुड. आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू क्या है यहाँ पे, एनआरटी. दूसरा फॉर्म पीवी इज इक्वल टू एनकेटी. बस ये बताना था. पीवी इज इक्वल टू एनकेटी. एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और के की वैल्यू क्या होती है, के इक्वल टू आर बाय एन होता है. आर क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. के क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ओके. अभी हमें देखनी है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज. मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज देखो, in a gaseous states molecules moves in a different direction with the different velocities. तो जो भी हमने कैलकुलेशंस करे हैं, हमने नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने, हम बस उस चीज को पढ़ रहे हैं अभी. तीन प्रकार के मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज हैं. पहली एवरेज वेलोसिटी. डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी. पहले एवरेज वेलोसिटी, उसको डिनोट करेंगे v, और या फिर v एवरेज. एवरेज वेलोसिटी, इट इज अरिथमेटिक mean of the velocities of the different molecules of a gas which is given by v equal to, क्या हो जाएगा यहाँ पे, v1 plus v2 plus v3 up to vn. एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में नहीं है. ओके. अगर वेक्टर फॉर्म में होता है तो सीधा क्या हो जाता है, यहाँ पे जीरो, सिर्फ मैग्नीट्यूड है वहां पे. क्यों, वेक्टर होता है तो क्या होता है, जीरो. इसके पीछे का रीजन, वेक्टर फॉर्म में एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, उसके डायरेक्शन इधर, एक मॉलिक्यूल इधर इधर इधर, इसको कैंसिल ये करे, इसको कैंसिल ये करे, तो उस केस में वेक्टर एडिशन क्या हो जाती है, यहाँ पे जीरो. तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का. दूसरा फॉर्मूला इसका, v इज इक्वल टू अंडर रूट 8 RT अपॉन पाई m, 8p अपॉन पाई रो. रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी है. p क्या है यहाँ पे, प्रेशर. इक्वल टू 8 kT अपॉन पाई m. ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर. पाई m क्या है, मोलर मास. ओके. m क्या है यहाँ पे, मोलर मास. v इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है, 8 RT अपॉन पाई m. इस तरीके से फॉर्मूले याद रखो. देखने में लगता है कि क्या है क्या है क्या है, क्यों है फॉर्मूले. अभी चीजों को किस तरीके से याद रखना है, मैथ्स के फॉर्मूले कैसे याद रखते हैं, ये टॉपिक है इसके अंदर ये है, ये टॉपिक है इसके अंदर ये फॉर्मूले. तो उस हिसाब से बस इतना याद रखो कि गैस मॉलिक्यूल है, उनकी तीन डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज है, और तीनों डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज के फॉर्मूले अभी हम देख रहे हैं. जो वेलोसिटी पूछी जाएगी और जो चीजें गिवन होगी उस हिसाब से हम फॉर्मूला उठाएंगे और सॉल्व करेंगे. ओके. ये मैकेनिक्स की तरह नहीं है कि इसको बताया जाएगा, बस ये वेलोसिटी, ये इसके फॉर्मूले. दूसरा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट इज VRMS. ओके. तो VRMS नाम में ये रूट मीन स्क्वायर, जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, उसका मीन, फिर उसको अंडर रूट में. रूट मीन स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर इंडिविजुअल,
उसका मीन लेना है अप टू Vm और उसको अंडर रूट। ओके, और फ्रॉम द काइनेटिक गैस इक्वेशन VRMS कैसे लिखा जाता है? VRMS इक्वल टू अंडर रूट 3RT। अच्छे से फॉर्मूला एक जगह लिखे, उसको लिख लो। 3RT इक्वल टू P 3PVM 3P अपॉन M बाय V 3P अपॉन रो क्या है यहाँ पे? डेंसिटी। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? RT अपॉन क्या होता है यहाँ पे? वॉल्यूम। ये किस कौन सी वेलोसिटी हो गई? दिस इज दी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को VRMS से डिनोट करेंगे। तीसरी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी नाम में देखो, मतलब ज्यादातर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी यही मिली है, इसलिए उसे क्या बोला गया? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके, उसे क्या बोला गया? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। VMP इक्वल टू अंडर रूट 2RT अपॉन M 2PV अपॉन M अंडर रूट 2P अपॉन डेंसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अगर तीनों का रेशियो ले ले यहाँ पे, VRMS एस टू V एवरेज एस टू V मोस्ट प्रोबेबल इक्वल टू क्या आ जाएगा? √3 एस टू 8 बाय पाई एस टू √2। ओके, आगे बढ़ते। अभी हमें क्या देखना है? मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी which is given by E equal to 3/2 K into T। ये बोल्टजमैन कांस्टेंट, T क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर। ये वाला फॉर्मूला याद रखो। बोल्टजमैन कांस्टेंट की वैल्यू लिख करके देती हूँ, कितनी होती है? K इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23, उसका यूनिट जूल पर मोल केल्विन। ओके, लास्ट पॉइंट, लास्ट फॉर्मूला, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ उसको डिनोट करेंगे इस तरीके से, लैम्डा। व्हाट इज मीन फ्री पाथ? इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द पार्टिकल या फिर गैस मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, एक मॉलिक्यूल इसको जाके टकराया, पहला कोलिजन, फिर वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है और बीच में कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, उससे टकरा गया। तो पहले कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में जो जितना एवरेज डिस्टेंस चला है, दैट इज नथिंग बट क्या होता है? मीन फ्री पाथ। द एवरेज डिस्टेंस traveled by a molecule between two successive collision is known as the mean free path of the molecule and which is given by lambda equal to 1 by under root 2। अभी हमें एनसीईआरटी की बुक में डायरेक्टली फॉर्मूले दिए, तो डायरेक्टली फॉर्मूले याद करो, उसको आया क्या से उसका डेरिवेशन नहीं करना है हमें, इट्स बियॉन्ड आवर स्कोप। मीन फ्री पाथ दैट इज गिवन बाय 1 अपॉन अंडर रूट 2 n pi d square। What is the d? D is the diameter of each molecule और n क्या है यहाँ पे? n is number of molecule per unit वॉल्यूम। ओके, पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद आगे क्या देखना है? रिलेशन बिटवीन
मीन फ्री पाथ, टेम्परेचर और प्रेशर, तीनों के बीच का क्या बताना है रिलेशन। मीन फ्री पाथ क्या, अभी जैसे देखा 1/2 पाई एन पाई डी स्क्वायर। डी क्या है, डायमीटर है जो गैस मॉलिक्यूल है उसका। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम है। तो यहाँ पे मीन फ्री पाथ का प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में क्या आता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू टेम्परेचर √2 पाई डी स्क्वायर पी। पाई पता ही है, डी पता ही है, पी क्या है प्रेशर, के पता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर। इस फॉर्म में ये भी फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ओके, इस तरीके से क्लियर हुआ। कल आते समय सब याद करके आओ ये फॉर्मूले, दूसरा ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। ये सभी फॉर्मूले कौन कौन से देखे हमने, प्रेशर, प्रेशर में भी 3 फॉर्मूले देखे। कौन सा प्रेशर, जो गैस मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल के ऊपर एग्जर्ट करता है ड्यू टू कोलिजन, ड्यू टू मूवमेंट, प्रेशर हो गया। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस देखा हमने 3/2 RT, इक्वेशन किया। फिर आइडियल गैस इक्वेशन लिखा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो हमें पता ही है। अलग फॉर्म में लिखा, दैट इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट के फॉर्म में, नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के फॉर्म में देखे कि मॉलिक्यूल्स जो है ऑब्जर्व हुआ कि 3 टाइप के वेलोसिटी से क्या करते, मूव करते। पहली तो एवरेज वेलोसिटी, उसमें ये वेक्टर नहीं है, ये सिर्फ क्या है मैग्नीट्यूड, वेक्टर होगा तो सीधा 0 आएगा, क्योंकि ये इसका इफेक्ट कैंसिल आउट करेगा, ये इसका इफेक्ट कैंसिल आउट करेगा। और काइनेटिक गैसेस के फॉर्म में, काइनेटिक थ्योरी के फॉर्म में इक्वेशन लिखे वेलोसिटी के 3, एवरेज के ही 3 है। उसके बाद रूट मीन स्क्वायर, मतलब जो भी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर किया, फिर उसका मीन लिया, फिर उसको अंडर रूट, उसका रूट मीन स्क्वायर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के फॉर्म में, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में। मोस्ट प्रोबेबल नाम से पता चला ज्यादातर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी यही मिली, दैट इज इक्वल टू दिस। तीनों का रेशियो यहाँ पे याद रखना, ये सीधा एक क्वेश्चन ही है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देखिए 3/2 kT। उसके बाद मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ एक मॉलिक्यूल से टकराया, उसके बाद जा रहा था, फिर दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया, तो पहले और दूसरे कोलिजन में जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, दैट इज द मीन फ्री पाथ, दैट इज गिवन दिस 1/2 n पाई डी। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, डी क्या है डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल। फिर मीन फ्री पाथ, टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन हमने लिखा, इतने याद कर लो, ठीक है। ऑल क्लियर, कुछ हो तो लिखो। ओके ओके लुधियाना स्कूल, गुड गुड। ओके, मिलते हैं कल।